हो गया मेरा, एक बार देख लीजिए। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू, एरिया पेरीमीटर है ना, एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं। तो एरिया पेरीमीटर में रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड स्क्वायर का एरिया कितना सर, साइड इंटू साइड, मन से पढ़ते चलना है ना। तो क्या करा बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू, किस में, सेंटीमीटर में, एरिया किस में निकालना है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर कर दो, एरिया किस में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। वो साइड्स बाबू दे ले, ए नंबर में 20 mm दिला है, 75 DM दिला, 15 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे किसका बाबू, ए नंबर का। क्या है सर, कोई स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर क्या होता है सर, जिसका चारों साइड बराबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। वैसा बाबू शेप बाबू, 4 साइडेड शेप, जिसका चारों साइड बराबर होगा उसको स्क्वायर कहेंगे ना, फिर हर एक एंगल 90 डिग्री। हाँ सर। तो ये साइड दिया हुआ, यही साइड है। हाँ सर, है सर। तो साइड कितना दे ले, 20 20 mm दिया हुआ, ठीक है ना। ठीक, 20 mm दिया हुआ। तो जो साइड दिया हुआ बाबू, साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है ना। तो हमको एरिया ने अलामत, एरिया किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो 20 mm को किस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में, है ना, तब निकालोगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। आप बाद में निकालोगे, मान लो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा और सोचना पड़ जाएगा, है ना। तो पहले सूर्य में कन्वर्ट करो। तो गीत गाना बाबू, गीत का आपको गवाए थे, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अला नहीं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही गीत गाना बाबू, सोते हुए, जागते हुए, रोते हुए, है ना। मम्मी पीटेगी भी बाबू तो ऐसे बोल देना। ठीक, मम्मी पीटेगी बाबू तो वही बोलना, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। अब यहाँ तब तक तो बब्बू किलोमीटर, मानना बंद हो हेक्टर, जाएगा। डेसीमीटर, मीटर, अच्छा डेसीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। हाला नहीं, आप शांति से सुनना। मिलीमीटर है बाबू, किस में लाना बाबू, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लाना। तो मिलीमीटर यहाँ, सेंटीमीटर यहाँ, आपको किस में, सेंटीमीटर में लाना है ना से। हाँ सर। तो 20 मिलीमीटर और कितना सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर यहाँ, सेंटीमीटर यहाँ, तो मिली से सेंटी ऐसे चलोगे, है ना बाबू, मिली मिली से सेंटी ऐसे चलेंगे, बड़का से छोटका में ऐसे चलेंगे, कल आपको बोले थे, बड़का से छोटका में इस तरह से चलोगे, बड़ा से छोटा में इस तरह से चलोगे, है ना। और छोटा से बड़ा में ऐसे चलोगे, इस तरह से चलोगे, इस तरह से चलोगे, इस तरह से चलोगे, इस तरह से चलोगे। तो इधर चलोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे एकांत बाबू, 10 से मल्टीप्लाई करोगे एकांत, कल आपको इसका गीत गवाए थे, याद रखना है ना। यहाँ पे चलोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ चलोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ चलोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, शालिनी स्वाति, 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। अब देखो आपको मिलीमीटर है, क्या है सर, आपको सेंटीमीटर में लाना है। जैसे 20 मिलीमीटर बराबर कितना, सेंटीमीटर। तो मिली से सेंटी लाना है ना, तो पहले मिली पे जाओ उछल के, यहाँ मिली है, सेंटी आओ तो कितना है, 10 है ना बाबू। तो नीचे से आ रहे हो तो क्या लिखना है, 20 लिखना है, और नीचे में 10 है तो नीचे में 10 लिखना है। नीचे में क्या लिखना है, इधर से आएंगे, मिली से सेंटी इधर है ना आएंगे जी। अच्छा, तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, मर गया, कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। हाँ सर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 20 बाबू, मिलीमीटर बराबर कितना जी, 20/10 सेंटीमीटर बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। हाँ सर, हो गया। ठीक बाबू, आपको क्या निकालने का रहा, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, बताए थे, साइड इंटू साइड होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड। हाँ सर। तो साइड कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, दो दो कितना, 4, 2 × 4, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही ना करना था, और इसमें थोड़ी कुछ करना था, अभी लिखना नहीं है, अभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। बी नंबर, सॉल्यूशन ऑफ बी नंबर, सर साइड दिल। हाँ जी। सर मैंने तो पहले लास्ट में चेंज किया था, तो मेरा तो 40 सेंटीमीटर आंसर है। तो लास्ट में करोगे तो आपको 100 से करना पड़ेगा, इसीलिए ना पहले बोले, बोले लास्ट में करोगे तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटी यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ना सूर्य में बोले, बोले बाद में करोगे तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, इसीलिए सूर्य में चेंज कर लो ताकि आपको कम सोचना पड़े, स्मार्ट काम रहे, है ना। बाद में करोगे तो 400/100 करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, है ना, 100 करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही कर लो। साइड कितना बी का, कर दीजिए। 75 डेसीमीटर,
है ना। आपको किस में लाना है, सेंटीमीटर में लाना है। 75 डेसीमीटर को कैसे में, मीट से सेंटीमीटर में, तो 75 लिख देंगे। डेसीमीटर पे उछलो और सेंटीमीटर पे जाना, आपको डेसी से सेंटी में जाना है, शांति से। अच्छा ठीक। 75 से 75 म्यूट कर दीजिए। 75 डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाना, तो डेसीमीटर कहाँ, यहाँ। सेंटीमीटर यहाँ, तो कैसे चलोगे, सेंटी से डेसी, इधर जा रहे हो ना। अरे सेंटी से डेसी इधर जा रहे हो, तो इधर जाओगे तो ऊपर से उछल उछल के जाना। इधर से आओगे तो नीचे से आना। तो ऊपरे से उछलोगे तो ऊपरे में मल्टीप्लाई करना है, और नीचे से आओगे तो यहाँ नंबर को नीचे में मल्टीप्लाई करना। इतना सिंपल सा तो तरीका जी। उछाल उछल के ऊपर से जा रहे हो तो 75 के बगल में 75 के बगल में मल्टीप्लाई करना। और नीचे से उछल, यहाँ पे क्या किया बाबू, यहाँ पे क्या किया, नीचे से ना उछला जी, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, तो नीचे से उछले तो एक बार उछल के आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो किससे किए, 10 है ना, ठीक। यहाँ ऊपर से उछलोगे ना, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो डेसी है, उछलो इसे सेंटी, एक बार उछला सेंटी पे पहुंच गया, तो ऊपर से उछलोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करना। हाँ सर, 75 मल्टीप्लाई 10 कितना, 750 सेंटीमीटर। अब एरिया मेरा बच्चा नहीं निकालेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है जे, एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ सर निकाल लेंगे सर, अब क्या दिक्कत है बाबू। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर। साइड इंटू साइड, एरिया स्क्वायर कितना, साइड इंटू साइड। हाँ सर एक बार लिख दीजिए ना, साइड इंटू साइड अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है लिख देते हैं। क्या होगा, साइड हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो साइड कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, और 750 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 750 से इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो बच्चा मेरा, इसको बच्चा मेरा डरेगा नहीं, देखो कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन। जिसको दिक्कत है बाबू, है ना, सीख लेना, शाम को मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं। देखो 75 मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सामने आपको शाम शाम को बताएंगे बताएंगे, है ना। 750 मल्टीप्लाई 750, तो आपको क्या बोले थे, जीरो जीरो भूल जाओ, और 75 मल्टीप्लाई 75। तो जब भी इस तरह के नंबर मल्टीप्लाई करने ले बताया ना बाबू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, और इसको एक बढ़ा देना है, तो 8 7 जा 56, है ना। 75 मल्टीप्लाई 75, या है ना 25 मल्टीप्लाई 25, है ना बोला। 35 मल्टीप्लाई 35, 75 मल्टीप्लाई 75, ये सब बताएंगे शाम को 8 बजे, है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5625 हो जाएगा। और 2 जीरो था तो 2 जीरो, और नहीं तो आप लोग आप जैसे यूजुअल करते हो वैसे करो, फिर शाम को बताएंगे तो वहां पे क्लियर करना, है ना। लिखिए एगो क्वेश्चन करना है, उसके बाद ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, इसको आपको करना है, इसमें कन्वर्ट करे के जरूरतें नहीं है, सिर्फ खाली मल्टीप्लाई कर देना। लिखो बाबू। वो करने का क्या फायदा। 225 सेंटीमीटर सर हाँ। करवा ही दीजिए। हाँ एगो करना है, नेक्स्ट वो ट्रायंगल वाला एगो क्वेश्चन। अभी कर ले सर, अभी हम अच्छा कर लिख, ले। हाँ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। सक्षम कैमरा डाउन करो, पर वीडियो ऑन करो बाबू, अगस्त्य बाबू। सर ये आपको भेजना तो पड़ेगा ना सर। सर मैंने हाँ जी। आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोला था। अरे शैतान का क्या नेट डाटा खत्म कर देती हो जी। बोली का तनु म्यूट कीजिए बाबू, पढ़ती लिखती नहीं है भोली। क्वेश्चन तो सबका लिखा हुआ है ये सर क्वेश्चन। सर आपको क्या था होमवर्क। अरे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना जी, सर लिखा लिखे तो जल्दी जल्दी लिखे जल्दी लिखे। सर मुझे मत उठक बैठक करवाइएगा, मैंने आपको होमवर्क भेजा था। मैं उस वक्त स्कूल थी इसलिए पापा को शांत रहो शांत रहो। किसका किसका होमवर्क नहीं आया बाबू इसमें, आलोक का नहीं आया है, सक्षम का नहीं आया जो रेगुलर बच्चा है बाबू, विक्रम का भी नहीं आया है, राजनंदिनी नैतिक, भारत गैस बाबू, ये सेजल आया आपका जी, सेजल सर भेज दिए। भेज दी बोली। और अंशु कहाँ गई, अंशु। सर हाँ जी। सर बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा। अच्छे से बाबू ब्लर दिख रहा है जी, क्लियर तो है भोला, क्लियर तो है नहीं जी। सर, नीचे से नहीं दिख रहा सर। हाँ नीचे से नहीं दिख रहा, नीचे कर रहे हैं, ऊपर वाले लिखेगा तब ना नीचे करेंगे। ये स्क्रीन शेयर है बाबू, इसमें आपको HD क्वालिटी में दिखेगा, लिखिए।
सर क्यों किया है? बात तो बराबर है। वैष्णवी तो लिख रही है, जल्दी लिखो। सालनी काहे नहीं भेजी भोली? डन सर। ए सालनी, ये 2 4 क्वेश्चन देते वो नहीं बनाओगे जी? सालनी, सर हम भेज सर हो गया। सर अच्छी बात है। बाबू अब मैं उठा सॉल्व बैठी कर रही करोगी हूँ। तो कैसा लगेगा सालनी? बताइए बाबू। शरीर बाबू उठा बैठी करोगी तो कैसा लगेगा जी भोली? सर एग्जाम आ रहा है, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहिया एग्जाम है? सर 16 से स्टार्ट है। मम्मी से पूछे कितना देर पढ़ती हो जो? पूछ लीजिए। एक संस्कृति बच्ची नहीं है, और मयंक बाबू अदिति है जी। हाँ जी। अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी। बाय सर। नेक्स्ट, जल्दी लिखे बाबू। सर 2 मिनट। सर ये अगस्त्या असिस्टेंट कौन है? नेक्स्ट बाबू। अगला क्वेश्चन क्या था बाबू? एगो बनाना है, अगला ट्रायंगल से रिलेटेड है ना बाबू? ठीक, ठीक सर। 30, ये सब कहाँ से क्वेश्चन है? कल वाला क्वेश्चन रह गया था, कल वाला कुछ कुछ बच गया था ना, कुछ कुछ बच गया था कल वाला, है ना? ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये सब आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर थोड़ा सा हम लोग टिपिकल वाला करेंगे, है ना? टिपिकल वाला करेंगे, तो पहले फार्मूला बेस्ड करते हैं और उसके बाद आपका टिपिकल वाला करेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग कल लिख लिए थे ऑलरेडी, है ना? लिख चुके थे। क्या करा था बाबू? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल था, है ना? 34 नंबर में क्या बाबू? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? हाँ सर, है सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका बाबू आपको दिल्ले है ना क्वेश्चन भोला बाबू, जिसका आपको क्या दिया हो भोला? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू हुज बेस एंड हाइट और बाबू दिया हुआ है ए नंबर में। बेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बाबू? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना? हाँ सर। और हाइट दिया हुआ, कल लिखा है ना? HGIGH, हाइट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ए नंबर। बी नंबर में कितना दिया बाबू? बेस दिया हुआ है 10 डेसीमीटर दिया हुआ, 10 डेसीमीटर दिया हुआ, और हाइट 8 सेंटीमीटर दे रहा है। डेसी लिखा जी। हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना? हाँ सर। तो इसका एरिया निकालने का था, कोई को बना। अब यहाँ बाबू 2 यूनिट है, तो हमेशा कैलकुलेशन जब भी करो यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ आपको कुछ नहीं ना कह रहा है कि मिलीमीटर में निकालो कि सेंटीमीटर में निकालो, नहीं कुछ कह रहा था। जो यूनिट दिया रहेगा ना उसी में निकाल देना, लेकिन हाँ सारे जितना भी डायमेंशन रहेगा सारे का यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, है ना? नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू एकांता और कार्तिक जी क्या कह रहा है सर? कुछ नहीं कह रहा बाबू, डर हमको लगा, नहीं डरना बोला। सॉल्यूशन ट्रायंगल बनाएंगे बाबू, कोई एगो ट्रायंगल बना लो, है ना? तो ये नीचे वाला क्या होता है? बेस होता है। हाँ सर, बेस होता है सर। बेस दे ले है ए नंबर में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना बाबू? बाबू संकल्प हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू, है ना? हाँ सर। क्या दे ले सर? कुछ नहीं दिया हुआ है ए नंबर में रोशनी। बेस दिया हुआ है रोशनी 10 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है रोशनी, बोली, है ना? 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए तो थे सर, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बाबू? 1/2 पढ़ाए थे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पढ़ाए थे इंटू हाइट पढ़ाए थे, यही तो पढ़ाए थे। हाँ सर, यही तो पढ़ाए थे। तो 1/2। अब यहाँ पे यूनिट कौन लेंगे, कौन लेंगे? तो आपको नहीं ना कुछ क्वेश्चन में कह रहा, तो जो यूनिट दे रहेगा उसी में कैलकुलेट कर देना।
तो ये लेकिन हाँ एक बात हमेशा ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे सर, जो भी डायमेंशन है ना तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ई भी सेंटीमीटर, ई भी सेंटीमीटर, जैसे यहाँ एक डेसीमीटर यहाँ मिले सेंटीमीटर है तो इसको नहीं करेंगे। सेंटी को बाबू या तो डेसी में कन्वर्ट करो, चाहे मैं डेसी को सेंटी में कन्वर्ट करो। यूं जब भी आप बाबू कुछ कैलकुलेट करते हो जिंदगी में तो सारे डायमेंशन का यूनिट एक ही होना चाहिए। मान लो एगो मीटर रहेगा, एगो सेंटीमीटर रहेगा, तो दोनों को सेम यूनिट सर ये बनाना तो है ना, सेम। 35 नंबर है। ठीक, नेक्स्ट। तो बेस कितना है, 10 है। हाँ। हाइट कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। हाँ। 2 से 10 मरेगा 5 बार में। हाँ सर, तो 5 सेंटीमीटर है ना। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। 5 5 कितना, 25 हो जाएगा। 5 5 कितना, 25 हो जाएगा। सीएम सीएम कितना, सीएम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो ये तो करना था, शांत रहना, अभी लिखना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। बी नंबर, बी नंबर में भी वही है सर। हाँ सर, वही तो है सर। बी नंबर में क्या बाबू, से स्वाति 10 डेसीमीटर है ना। और हाइट है, रिजल्ट आया स्वाति, ए स्वाति, अच्छा रिजल्ट आया बोली। सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाला है। अच्छा, अभी रुको कूटते हैं। 10 डेसीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसको डायरेक्ट अगर कर दोगे ना तो गलती हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि एरिया किस में निकालो, तो नहीं कर रहा है तो अपने मन से जो यूनिट है, या तो डेसी को सेंटी में कन्वर्ट करो, चाहे सेंटीमीटर को डेसी में कन्वर्ट करो, लेकिन हाँ दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अरे सर वो सेंटीमीटर डेसीमीटर, को डेसीमीटर में कर दो, बस जो मल्टीप्लाई। जो इच्छा है वो करो, लेकिन दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर बाबू सेंटी को डेसी में करोगे तो कर सकते हो, या डेसी को सेंटी में करोगे तो वो भी कर सकते हो, तो जो इच्छा है। ये डेसीमीटर, हमको सेंटी को मान लो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में करना है तो कर सकते हो। 8 हो गया। आपको किस में लाना है, डेसीमीटर में लाना है। तो अब गीत गाएंगे बाबू, 8 सेंटीमीटर का कितना डेसीमीटर, तो 8 है तो 8 लिख देंगे, है ना। फिर गीत गाना बाबू, सेंटीमीटर है और डेसीमीटर में लाना है, तो वही गीत गाओ, है ना। किलोमीटर इधर रफ में लिखना, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, है ना, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यही गीत गीत गाना है सारे बच्चे को, है ना, जब तक बाबू जीवित रहिएगा, जब तक यही गाना है आपको, है ना। अब देखो सेंटी से डेसी लाना है, सेंटी कहाँ, उछल के जाओ, यहाँ पे सेंटी है, यहीं पे ना सेंटी है, और डेसी लाना है। सेंटी से डेसी इधर लाओगे, सेंटी से डेसी लाओगे तो इधर लाओगे ना। सेंटी से डेसी मतलब इधर चलोगे, इधर चलोगे, भला इधर ऐसे चलोगे, इधर चलोगे तो नीचे से 10 से क्या करना, डिवाइड करना। नीचे से जाओगे तो 10 से डिवाइड करना। मतलब 8 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर, तो सेंटी के बाद डेसी मिल गया ना, एक छलांग में मिल गया ना, तो एक छलांग में 10 मारना है, 10 लिखना। तो इधर नीचे से आओगे तो नीचे 10 करना है। तू मत आना रे, ठंडी है। तो 8/10 कितना हो जाएगा, डेसीमीटर। सर मैं सर एब्सेंट वो नहीं आपने बता दिया। सर वो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल में सर एरिया का स्पेलिंग सर क्या लिखा है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर वो जो प्लस देख क्या है वो? तो अरे ये ए है भोला। नेक्स्ट बाबू, हाँ हो गया। हाँ सर, तो ये उछल गए तो वही गीत याद रखना। अब देखो ये भी डेसीमीटर, ये भी डेसीमीटर। अब डेसी डेसी भाई भाई सेम हो गया, तब हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ क्या लिखेंगे बोला, ट्रायंगल लिखेंगे। तो मम्मी जी फार्मूला में पढ़ाई थी बचपन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, वही होता है बोला, 1/2 होता है, बेस होता है और हाइट होता है। ये सब मेरा बच्चा को अब सपनों में आएगा पढ़ते हुए। बेस की वैल्यू कितना, 10 डेसीमीटर। हाइट की वैल्यू 0.8 डेसीमीटर। गलत हो जाएगा अगर डेसी सेंटी ले लोगे तो। 0.8 बराबर कितना, 8/10 करेंगे। हाँ सर, 8 बटा कौआ लेके चल जाएगा बिंदु को, 10 से 10 10। 10 में, और 2 से 8 4 टाइम में।
2 से 8 कितना टाइम में? 4 टाइम में। तो 4 हो गया और डीएम डीएम 2 गो डीएम का पावर 2 हो गया। लिखिए। तो ये कल का क्वेश्चन था। अर्नब वीडियो ऑन करो जी। आराध्या से ऑन कीजिए। शालिनी ऑन कीजिए बाबू। सर ट्रायंगल भी बनाना है। हाँ ट्रायंगल बना लीजिए तब ना अच्छे से हो पाएगा। सर पर मैं डेसीमीटर को सेंटीमीटर में किया कन्वर्ट। कोई दिक्कत नहीं है। सर दोनों का आंसर सेम आएगा। ये कैसे आएगा भोली? डेसीमीटर सेंटीमीटर कैसे आएगा? डिजिट सेम रहेगा, पॉइंट में रहेगा, और क्या रहेगा। परी होमवर्क कहा नहीं भेजी भोली? डर भय नहीं है जी? भय क्या होता है? सर भेज दिए। बाबू बोलेंगे तब भेजोगी जी। सर अभी नहीं। आए स्वर्ण, आपका होमवर्क कितना दिन से नहीं आया जी स्वर्ण बाबू? सर मैं बनाता हूँ लेकिन भेजना भूल जाता हूँ सर, आज भेज हाँ दूंगा। तो आज अभी उठा बैठी करवा देंगे, ठीक है ना? तो नहीं भूलिएगा, अभी खुराक देते हैं। आपका भी तनु नहीं आया बाबू? सर मैंने पापा को बोल रही थी कि भेज देना, पर पापा ने भेज दी। आपका काम सर पापा जी क्यों करेंगे जी? हाँ बाबू। सर मैं स्कूल थी। सर मैं सर मेरे को स्कूल बी नंबर नहीं समझ आई। बी नंबर नहीं समझ में आ गया भोला? 7 में चल गया बाबू कार्तिक मेरा। बी नंबर में 1 यूनिट में करना आ जाएगा समझ में, पेशेंस रखे थोड़ा सा। सर इतना तो इजी है। अरे बाबू की गलती नहीं बाबू, इसके स्कूल वाले इसको पढ़ाया नहीं है, यही दिक्कत है। बच्चा की सर वो गलती मेरा न्यू नहीं। ज्वाइंड है क्या? सर यही तो हाँ दिक्कत है। सर ऐसा चलता है, कुछ नहीं होता सर। वो उसकी गलती मेरा नहीं है, वो तो मैम की गलती है। मेरे बच्चे का कोई गलती नहीं होता है भोला। आपको एक सर किलोमीटर पढ़ा रहे हैं 2 क्लास से, हम 2 ये क्लास वाले को बता रहे हैं किलोमीटर हेक्टर में, तो उसको बचपने से रटवा रहे हैं, याद हो मेरे जाएगा। को तो सर आपने मुझे सर रटवा रहा है ये चीज पढ़ाया था। हाँ चलो। यस सर, 4 से 4। हाँ बाबू, हमेशा ये किसी न किसी रूप में आते रहेगा। सर आपने सारे बैच की तो अपनी टी शर्ट बना ली, लेकिन बैच एफ की नहीं बनाई। अच्छा बैच एफ वाला में क्या -2 +2 एगो बनवा देंगे, ठीक है ना? टेंशन नहीं। -2 +2 -4 +2। सर सर ये अगर आप वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट में दोगे ना तो सामने खड़े हो जाना बस। अच्छा ठीक है। तो गीत लिख सर दीजिए, आपका टी शर्ट सामने आएगा। ग्रीन ग्रीन कैसे हो गया? नया अरे है। टी शर्ट में क्या होगा ना, अभी अब व्हाइट वाला बनवाएंगे। अभी सब खत्म है, ये करेंगे ना। अभी ये सब कलर पे नहीं लाइट आता ना, व्हाइट वाला सारा का सारा। अभी ट्रायल चल रहा था, व्हाइट वाला बनवाएंगे, है ना बाबू? नो सर व्हाइट वाला। वाइट मत सर बनाना, हमारे लिए आप भी बोर्ड से लीजिएगा। मिक्स हो जाओगे। सर ग्रे हमारे लिए भी बनाना। आपको लाना पड़ेगा कपड़ा, हमारे लिए भी, हम उसको पहन व्हाइट के में मस्त लगेंगे। व्हाइट में रेड राइटिंग रहेगा ना, तो टी शर्ट व्हाइट रहेगा तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, लिखा हुआ रेड रहेगा। सर सर हाँ सर जी। हमारे लिए भी एक बना दीजिएगा ऐसे ही। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं आप सबके खुद लिए। बनाते हो? नहीं बाबू, वो प्रिंटिंग में प्रेस वाला बनाता है, ठीक है ना? हम नहीं बनाते। नेक्स्ट बाबू, सर रुक जाइए। जल्दी 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 लिखो। अगला लिख क्वेश्चन लिए? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 वो है ना, फाइंड द एरिया बाबू। Bye sir, have a good day. नेक्स्ट बाबू, अब ये आपको क्या, ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा बाबू आपको एरिया देल रहेगा और लेंथ देल रहेगा, ब्रेथ निकालने कहेगा। मतलब क्या सर, है ना बाबू? द एरिया ऑफ 35 नंबर लिखे क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जितना भी टाइप का पॉसिबल केस है ना सारा हम लोग पढ़ लेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द आपने एरिया नहीं लिखा, आपने उस अच्छा रेक्टेंगल। अच्छा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर 36 नंबर से होगा। आप शुरू से ये क्वेश्चन पीछे चल रहे थे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे यस सर सर। यस सर। कल ही वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। यस सर। सर कल कहाँ बताए आप? कल लेकर आइए। अभी जो करवाएं दूगो कल वाला क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन था, नया क्वेश्चन नहीं था।
आप लोग नया क्वेश्चन लिख लिया जी, कल वाला 2 क्वेश्चन छोड़े थे ना जी लास्ट में, बाबू नहीं ना हो पाया था बाबू। सर पर उसी का प्रदूषण में ना द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्लाह नहीं जी, लिखिए जल्दी से। एंड इट्स लेंथ इज, सर ये 36 होगा। अच्छा ठीक है लिख लो। एंड इट्स लेंथ इज बाबू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर कभी नहीं होता, एरिया स्क्वायर होता। यस सर। एंड इट्स ब्रेथ कितना आएगा सालनी, बताओ भोली, LKG वाला। सर फाइंड बहुत इट्स, इजी है एरिया बाय सर, लेंथ, एलकेजी का एरिया बाय बच्चा भी लेंथ। बना लेगा जैसा है अच्छा ये। ठीक है, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, जल्दी लिखिए। सर खुद से बनाए। बनाइए बनाइए बनाइए। सर एरिया बाय लेंथ का अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। फॉर्मूला बताऊं सर? 35 नंबर का एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाय अरे लेंथ। ये सब भोली गड़बड़ की है कहीं लगता है। नेक्स्ट बाबू 37 नंबर। सर आप सॉल्व करें, हाँ कीजिए। नेक्स्ट बाबू, स्टेटमेंट के साथ नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं बाबू लिख लिख के कीजिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर आप रेक्टेंगल को तो धुन में क्यों बोल रहे हो? अगला क्वेश्चन है ना, इसको बनाओ बनाओ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, मान लो बाबू गाना गा रहे हैं 200, क्या सर? इतना धूल में बोल रहे हैं हल्ला सर। नहीं हल्ला नहीं, 250 सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर एंड इट्स, ब्रेथ सर, ब्रेथ इस अच्छा बार ठीक ब्रेथ है, दी। सारे का एंड इट्स ब्रेथ इज, हल्ला नहीं जी। प्यार होता है। बहुत पिटेंगे जी। सर बीच में कितना कितना लाइन छोड़े? और 6 लाइन। 5 लाइन 6 लाइन छोड़ो सर नहीं। सर एक ही लाइन में आ जाएगा, वैसे ही सोच अच्छा लीजिए। हल्ला नहीं। एंड इट्स ब्रेथ इज बाबू 700 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, जल्दी करो बाबू। We are लिखो, the world। समझाते हैं। हल्ला नहीं जी, ये तनु बहुत हल्ला करती बोली। आराध्या वीडियो ऑन करो बाबू। ये रोशनी ऑन करो ना, बोलिए अब क्या दिक्कत है वो, इस बैच में ऑन कीजिए रोशनी। ये अगस्ती ऑन करो जी। अगस्त लोग बाबू ऑन कीजिए, लिखिए समझाते हैं। सर हाँ बाबू। सर मैं स्केटिंग क्लासेस परसों से जाना शुरू की हूँ, तो सर शायद से लेट होने के बहुत चांसेस है। स्केटिंग में गिर अच्छा जाएगी। अच्छा ठीक है, टाइम पे आ जाइएगा। जल्दी लिखे बाबू। देखो शैतान, सोल्व करते हैं ना, सोल्व करते हैं। सर अभी कहाँ गई रुक तनु? सर जाइए। 2 मिनट। अच्छा जल्दी, हल्ला मत कीजिए। सर मैं अभी सेकेंड ही क्वेश्चन देख रही हूँ। चिकन क्वेश्चन। बहुत पिटेंगे जी सर। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या करना है। सर समझा दीजिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, मतलब कोई रेक्टेंगल है बाबू, उसका एरिया दिया हुआ है। रेक्टेंगल है सर, और लेंथ दिया हुआ, यही ना लेंथ है। हाँ सर लेंथ तो यही है। लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, क्या होता है बाबू, बचपने से पढ़ा रहे हैं। लेंथ होता है इंटू ब्रेथ होता है, L इंटू B होता है ना। हाँ सर ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिले है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ।
लेंथ भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ नहीं दिया हो तो बी को बी रहने दो, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट देखो, ये 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर के साथ बी मल्टीप्लाई में ना, तो 20 सेंटीमीटर इधर आएगा। अलजेब्रा में बताए हैं ना, हाँ सर बताए तो थे कि बी 20 सेंटीमीटर बी के ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इधर राइट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसीलिए आपको शुरू में आपको हमने अलजेब्रा सिखाया है। इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मीटर आएगा। इधर ये क्या बच जाएगा, ब्रेथ बच जाएगा। हाँ बाबू, मार दो। सेंटीमीटर ऊपर 2 है, नीचे 1 है। सेंटीमीटर पावर 1 है और 2 है, तो ये 1 कटेगा तो 1 ऊपर पावर 1 बचेगा, 0 0 मर गया, ये 17 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा बाबू, 17 आ जाएगा। अरे यहाँ 2 है, नीचे 1 है, तो 2 से 1 मरेगा तो ऊपर 1 बचेगा ना, तो 17 सेंटीमीटर बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अलजेब्रा शुरू में सिखाए थे, है ना। लिखिए, सर ब्रेथ मेरा आ सही गया। है। डन। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसको लिखो, अगला करवाते हैं। सर मेरा सही है। सर ये अच्छा। रेक्टेंगल भी बनाना है। सर मेरा हाँ भी सही है। हाँ रेक्टेंगल बना लीजिए। मैंने पहले ही लिख दिया था। सर इसमें तीन चार टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिगर वाला भी आएगा। आपको फिगर बहुत सारा देल रहेगा, उसमें छोटा छोटा रेक्टेंगल स्क्वायर कर करके एरिया निकालना, तो वो भी सेम कर सेम पाएंगे, बट डिफरेंट। नो मनी है नो ना। हनी। ये कोई तनु तो म्यूट कर जी। और उसका तबीयत भी नहीं ठीक हुआ सजल, ये बोली तबीयत उसका नहीं ठीक हुआ जी। नो सर। नो ये अंशिका सर। कहाँ गई, अंशिका कहाँ बोली, अंशु नहीं है जी, ये कहाँ चल गई जी। सर जब तो हाँ बाबू, सेंटीमीटर। 37 क्वेश्चन में यस सर, सर 250 सर, एरिया कैसे हो गया सर? सर वहां आपने 2 सेम सेम। अरे क्वेश्चन है ना बहुत, एरिया 250 मीटर का नहीं हो सकता, 50 मीटर स्क्वायर, हद करते हो जी। सर सर ब्रेथ तो सर 500 सेंटीमीटर है ना। सर अरे तो वही बता रहे हैं ना, वही ना सीखना है बाबू। सर अच्छा हाँ जी। सर सर इसमें आपने सर वहां पे 2B सर क्या लिखा है? अरे 20 नहीं सेंटीमीटर सर, नहीं मल्टीप्लाई। सर, नीचे सर 340। अरे तो 2B 20 और है बाबू, सेंटीमीटर के बाद क्या लिखा है सर सर? 1 लिखा है आपने। हाँ ये सेंटीमीटर 1 है। ये 2 क्लास बोली, 2 से 0 मर गया ना। एनसी का क्लास हाँ मैम। अच्छा तबीयत ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तबीयत ठीक होना चाहिए। सर ठीक है। हाँ बाबू। सर आपने तो कहा था कि कोई नंबर जो होगा वो उसमें ऊपर पावर होगी तो उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर 4 है अपॉन 4 की स्क्वायर है तो उसको काट नहीं सकते, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था और नीचे सेंटीमीटर तो कट गया। अरे मेरे लाल मत मारो, छोड़ो रहने दो। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर लिखोगे तो वो मर जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है बोला तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार लिखोगी ना जी। सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे, 2 बार सीएम करोगी। पागल। हल्ला मत कीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार सेंटीमीटर हो गया तो 1 सेंटीमीटर मर जाएगा तो 1 बच जाएगा। ऐसे करिए, अब ठीक है। जल्दी लिखिए। चलो ठीक है, न समझता। समझ गई सर। वही 37 नंबर खुद से कहाँ है? 2 सेंटीमीटर कैसे काट दिया बस वही। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो सिखाए वही सीखो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट बाबू 37 नंबर देखो। 37 नंबर में क्या कह रहा है, आपको रेक्टेंगल दिले है और उसका एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है, अल्लाह नहीं बाबू। रेक्टेंगल दिया हुआ, उसका एरिया दिया हुआ राजना ने, लेकिन यहाँ गड़बड़ है सर। पागल है। तनु म्यूट करो जी। ये तनु ने तो नहीं, आप पढ़ने आओ बाबू, बहुत बकर बकर करती हो, पढ़ने में कमजोर होते जा रही हो, खाली हल्ला करती है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 250 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया किस में दिले, मीटर स्क्वायर में, और ये ब्रेथ दिले सेंटीमीटर में। तो आपको एक यूनिट में करना है।
यहाँ मीटर है ना, यहाँ सेंटीमीटर है। मतलब क्या सर, आपको एक जब भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल करो तो यूनिट मस्ट बी सेम बाबू। तो हमको क्या है सर, एरिया है, एरिया दिया हुआ सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मन से पढ़ना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक सर, कितना दिले है सर, 250 दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मीटर स्क्वायर को छेड़छाड़ करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि बाबू आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ब्रेथ दिले है, क्या दिया बाबू, ब्रेथ दिया हुआ है ना, ब्रेथ दिया हुआ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, ब्रेथ ऑफ क्या दिया हुआ, रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया। मन से पढ़ना है, आसान है, कुछ नहीं है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, 700 सेंटीमीटर दिया। तो 700 सेंटीमीटर को मीटर में तो हमको लाना आसान होता है सर, 100 सेंटीमीटर में। नहीं तब बाबू नहीं समझ में आता, तो सेंटीमीटर को किस में लाना है, मीटर में। 7 मिली। मीटर है ना, तो यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो इसको भी किस में लाओ, मीटर में लाओ। जब भी कैलकुलेशन करो यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो 700 सेंटीमीटर लिखना बराबर शुरू कितना मीटर, करें? ऐसा था। तो 700 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर बाबू, तो गीत गाओ बाबू, वही बाबू, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। म्यूट करो जी, किसका मीटर बाबू, 700 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से मीटर लाना है। सेंटीमीटर यहाँ है ना जी, और मीटर यहाँ है। तो कैसे जाओगे, सेंटी से इधर, इधर से जा रहे हो, तो इधर से जा रहे हो तो नीचे से चलना। कई बार उछलोगे, 2 बार डिवाइड करना, 2 बार उछलोगे तो 10 से क्या करना, डिवाइड करना। सेंटी से डेसी, डेसी से मीटर, मतलब 700। और 2 बार उछल रहे हो, इधर से उछल रहे हो, नीचे से उछल रहे हो, तो नीचे 2 को 100 से डिवाइड करना। मर गया 2 जीरो, 2 जीरो कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो अब आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ाए सर, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल पढ़ाए हैं उसको यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ लेंथ हो तो ब्रेथ होता है। एरिया दिले है रेक्टेंगल का 250 मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। लेंथ मेरा नहीं दिले तो लेंथ को एल रहने दो। ब्रेथ दिले है 7 मीटर दिया हुआ, 7 मीटर पकड़ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे बनाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 7 मीटर। पॉइंट्स में आ रहा मीटर स्क्वायर को मीटर क्या हुआ, है, पॉइंट्स में आ रहा है। अच्छा ठीक है। तक दिक्कत क्या है, मीटर स्क्वायर को 2 बार मीटर मीटर लिख सकते हैं, एगो मीटर मर जाएगा। तो 250 बटा 7 मीटर आ गया, तो उससे क्या दिक्कत है, पॉइंट में आ सकता है। ये आपका लेंथ हो गया। 35.714। अच्छा, इसलिए एल की वैल्यू 250 बटा 7 करोगे तो 35.7 आ जाएगा। 31 आता है, 31.7 मीटर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। डेसिमल में भी आ सकता है ना। ये तो फ्रैक्शन में ऑलरेडी है ना, लिखे जल्दी जल्दी लिखे। नेक्स्ट रुकिए रुकिए रुकिए। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। सर सर 35 आएगा। यस सर 31 कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, 35 आएगा जी। यस सर अच्छा ठीक है, 35। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, डन सर। अब कुछ कुछ क्वेश्चन दिया जाए। ए ओके सर। सर DIY। हाँ बाबू, नेक्स्ट अगर पेरीमीटर में यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है पहले। बाय अब बाय सर, बहुत सर टूट गए। रुकिए। क्वेश्चन बना के नहीं भेजा स्वर्ण बाबू, उठा बेटी करवाना अब जरूरी हो गया बाबू। जी सर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाबू, पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे सोचना है। फाइंड द सर पेरी, सर एक ही। बहुत पिटेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कर दीजिए। सर हटिए ना सर।
नहीं लिखी हो सर जी? रिएक्टेंगल, सर रिएक्टेंगल ही का होता है, रिएक्टेंगल। रिएक्टेंगल क्या होता है? अच्छा सर ठीक है, लगता है रेक्टेंगल। मंगस खेलने लगे हैं। अच्छा ठीक है, फाइंड सर वर्ड फाइंड द, मीनिंग अच्छा ठीक है कर रहे हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाबू। कुछ सर लीटर एंड 35.7 whose area is एरिया है। सर whose 257 के टेबल में नहीं आता ना? नहीं जी, डेसिमल में आएगा। whose area is बाबू 650 सेंटीमीटर। तो आप एरिया, रेशियो में भी लिख सकते थे ना, हाँ 250 हाँ is to। जी, whose area is एंड बाबू। सर तो रेशियो में लिख दीजिए ना, 250 is to अच्छा 7। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो एंड इट्स ब्रेथ इज बाबू 130 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना, एरिया ऑफ ब्रेथ दिया हुआ है। गुड इवनिंग सर। ऐसे तो आसान रहिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। कैसे निकालिएगा? यहाँ से पहले लेंथ निकालो 26 फिर। सेंटीमीटर। पहले लेंथ निकालेंगे देन। गुड इवनिंग सर। ऐसे तान फाइंड सर द क्वेश्चन पेरीमीटर। नंबर 38 कैसे करेंगे? सर अरे लेंथ निकालो जी, और उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाल लगा दीजिए, हो जाएगा। सर एरिया होगा ना, पेरीमीटर कहाँ से इधर आ गया? इधर आपने ऐसे तान 650 रहता नो खाली सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। तान रे बाबू, खाली 650। करते ने। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बाबू a square. Find the perimeter of a square whose सर जल्दी जल्दी लिखिए, 2 मिनट बाकी है। whose बाबू area is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना बाबू, यहाँ पे लेंथ निकालो और फिर लेंथ ब्रेथ पता चल गया तो पेरीमीटर 2 × L + B निकालो। यहाँ से एरिया दिल्ले है तो साइड निकालो, साइड निकालिए और उसके बाद सोल्व कीजिए। नहीं होगा तो कल बताएंगे। जो जो बच्चा नहीं भेजोगे उठा बैठी करवाएंगे, इससे बड़ी शैतान हो गया। सर वो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर नहीं बना तो क्या होता है? साइड इनटू साइड। बाय हाँ सर। बाय सर। ठीक है, जय। ओके सर। परी होमवर्क बना के भेजना बाबू, भेजती नहीं हो जी। सर हाँ जी सर भेजिए आज। सर चाय। सर ठीक है, जाइए जाइए आप लोग जाइए। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू।